लखनऊ से बड़ी खबर। छत्रपति शाहू जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सभागार में राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज स्मृति मंच, केजीएमयू परिवार एवं कार्यक्रम संयोजक रामचंद्र पटेल के संयोजन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसी अवसर पर भागीदारी न्यूज का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर एस.एन. कुरील, डॉक्टर बी.पी. अशोक, पी.सी. कुरील, भंते दीपांकर, आर.आर. जायसवाल, डी.एन. वर्मा और आर.के. गौतम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने छत्रपति शाहू जी महाराज के सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज यहाँ जो संकल्प का दिन है उसे होना चाहिए और ये संकल्प का दिन के रूप में ही मनाना चाहिए, क्योंकि जो राजा होते हुए भी जो उन्होंने संकल्प लिया था वो इस देश के उन वंचितों के लिए हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहिए। चूंकि उस समय वो राजा थे तो आरक्षण के रूप में आया था, क्योंकि उन्हीं का पूरा राज था, इसलिए वो आरक्षण का मामला था। लेकिन आज की स्थिति यह है, जब से भारत आजाद हुआ तब से प्रथम नेतृत्व ने बात कही थी, यह देश हम सब मिलकर जीता है, हम सब मिलकर चलाएंगे। तब इससे देश भागीदारी से सुनिश्चित हुआ। वही प्रतिनिधित्व का आधार है जो संविधान इस देश का। तो आप लोग आरक्षण की बात भूल जाइए। आरक्षण का मतलब है गुलामी का प्रतीक। ये आप याद रखिए, क्योंकि जब तक आप नया शुरू नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, जो महापुरुष कह रहे थे समय के आधार पर वो बात कमजोर हो रही है। और आपको नई बात लाना होगा, क्योंकि इस देश का हिस्सेदार हो तो हिस्सेदारी रखते हो, क्योंकि देश में सबसे बड़ा नुकसान कौन कर रहा है? इस देश का सबसे बड़ा नुकसान इस देश का ब्यूरोक्रेट, दूसरा न्यायपालिका। ये अगर दोनों ठीक हो जाए, ये विद्वान है, इन्हें संविधान लागू करने की स्थिति दी गई है, लेकिन अगर दोनों ठीक हो जाए तो इस देश की विधायिका कभी भी गलत काम नहीं कर सकती है, आपकी हिस्सेदारी पूरी हो सकती है। ये समझना होगा। मैं बहुत बात नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है और यहाँ का कुछ ऐसा है भी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का मामला है। मैं वो बात करूंगा कि देश में अगर वास्तव में भागीदारी चाहते हो तो फिर आप सबको इकट्ठा होगा और इस 27 में ही भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कर सकते हो। साथियों, मैं 2011 से ये भागीदारी का आंदोलन शुरू किया था जब आरक्षण पर कुठाराघात हुआ, और ये बात समझ आ रहा। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा समाज अगर वो संकल्प को सही धारण कर ले, वो अगर सही रूप में संकल्प पर चलने लगे तो इस देश में सारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि वो स्वयं खाली भाग हो सकता है उस स्थिति की, उन महापुरुषों की, उस कारणों की, लेकिन वो खुद उस भागीदारी को नहीं सकता है। वो खुद अपने आप अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को उस जगह आयाम पर ले जाने की वो सुरक्षा रखता है। उसी के आधार पर इस देश की कमजोरी है। अगर बाबा साहब की बात माने होंगे, बाबा साहब उन विद्वानों के लिए कहा था कि ये सभी वो जो ने भेजा था उन लोगों ने हमारा बात नहीं मानी, तो ये भी विरोधी। तो ऐसी तरीके से आज जो विद्वान साथी आगे बढ़ रहे हैं, तो उन साथियों को उस संकल्प जो कहते हैं समाज के बीच में, उस संकल्प को खुद याद रखना पड़ेगा और खुद उस पर चलना होगा, तभी ये देश सही हो सकता है। तो साथियों, अगर इस 27 में अपना भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हो तो इस देश में जो राजपाट की बात चल रही है, अभी कल एक कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कार्यक्रम ही था, केवल ये था कि सत्ता बदलनी है, लेकिन ये नहीं था कि इस देश में हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि इस देश में सत्ता हमेशा बदलती चली आई है, इसी मुद्दे पर बदलती चली आई है। आपको हर व्यक्ति को ये कहा जाता है कि हम तुम्हें ये देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसका कहीं पालन नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उस मुद्दे में नहीं रखोगे। ये लोग कहते हैं कि सत्ता हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सत्ता होती तो क्यों नहीं मिलता है? ये तय आपको करना है। तो इसलिए आप अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे। इस देश में जिस दिन अधिकार के साथ खड़े होंगे तो अधिकार के साथ इस देश की सत्ता बनेगी, तो फिर आपको हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी, चाहे सत्ता हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कल कारखाने हो। जब तक इन संस्थाओं में भी आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक भागीदारी कहां मिलेगी? आपको हर स्तर पर भागीदारी लेनी है, तो उसके लिए
केवल अपनी भागीदारी के लिए आगे बढ़ना होगा। अब हम इस देश में जो कार्य है, नौकरी है, कार्य है, रोजगार है, इसको सबको दिया जा सकता है, केवल भागीदारी के सिद्धांत से सबको दिया जा सकता है। इस देश में पॉलिसी जो पेंशन की है, ये हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये संसद में तय करो। पेंशन, सबकी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि ये जज है, ये कार्यपालिका का है और तो सबकी खत्म हो रही है, इन लोगों को पेंशन देंगे। आखिर क्यों? या तो सबकी पेंशन खत्म होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए। ये पॉलिसी बने, देश सबका है, सबके वोट से इस देश की सरकार बनती है, सब लोग मिलकर चलाते हैं देश, सबका देश है। तो इसलिए जो भी पॉलिसी बने वो इस देश के हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी होनी चाहिए और बननी चाहिए। इसको बनाने का काम आप करोगे। जब आपके बीच से सत्ता जाएगी, जब आपके बीच से सत्ता बनेगी, तभी ये काम हो सकता है। इसको आपको करना है। तो साथियों, एक मैंने स्ट्रक्चर खींचा भागीदारी का, वो स्ट्रक्चर को आप देखें और सदस्य बनेंगे। आप सदस्य बनेंगे तो इस देश में एक बड़ा भूचाल खड़ा हो जाएगा। आप किसी भी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जो आपके साथ है, जो आपके लिए लड़ रहा है, आप उसी को देने का काम करेंगे। तो फिर आपका कोई पार्टी का भेद नहीं रहेगा, लेकिन आप उसके तरह काम करेंगे तो फिर आपको हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी, चाहे राजसत्ता हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हर स्तर पर किसी कारखाने में हर जगह भागीदारी सुनिश्चित होगी। जब तक इस देश में भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक आप गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि इस देश में आरक्षण ही गुलाम का प्रतीक बन चुका है। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा। उठो, बढ़ो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो, यह देश हमारा है। भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय। आज हम सभी लोग महामानव राजा छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म दिवस के समारोह में इकट्ठे हुए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है, वो आरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और एक पुलिस जाने किससे इलाज होगा, ये काम चलेगा नहीं है। तो हर आदमी अपना काम करे, लेकिन हिस्सेदारी के आधार पर ही हमारा हर वोटर वोट डालना जाने, घोषणा पत्र के आधार पर वोट डालना जाने। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार परिचित कराई जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा पटेल जी से कि कभी भी जब भी कार्यक्रम कराए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं। और इस देश का जो भी समाज है, मनोवाद के खिलाफ जो लड़ रहा है, वो दरवाजा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते से लेके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।